तो कमिश्नर साहब से बात कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, आज आप और मंत्री जी दोनों लोग डीएम और अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले हैं। क्या आश्वासन दिया? जो घटना है उत्तर प्रदेश नहीं भारत की बड़ी घटना है, अनुराग यादव का सर कलम कर दिया गया, कार्रवाई अभी राजस्व टीम की ढीली पड़ रही है। नहीं, हम लोग तो गए थे, माननीय मंत्री जी भी गए थे साथ में, उनके साथ मैं भी गया था। डीएम साहब से भी मुलाकात हुआ, एडीएम साहब से भी मुलाकात हुआ। यहाँ तक कि कुछ नाम छूट रहे थे जिसको माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर अभियुक्त जो चाहे जहाँ से हो, उसकाया हो, मोबाइल से कहा हो या जाके कहा हो, अगर उसका नाम आप निकाल लें तो ये गलत है। इनके कहने पर तुरंत उस अभियुक्त का नाम भी दर्ज किया गया। नाम दर्ज करने के बाद वहाँ पे उनकी बेटियाँ भी दोनों आई थीं और अनुराग के पिताजी भी आए थे और वहाँ के प्रधान जी भी आए थे, काफ़ी साथी भी आए थे। यहाँ तक जैसे ही बात चली, फिर हम लोग वहाँ से जब जैसे निकल रहे थे, राजस्व की टीम बनकर तुरंत उनके घर पहुँची है। घर पे पहुँचने के बाद वहाँ पे सीमांकन वगैरह कर रहे हैं। सीमांकन वगैरह करने के बाद अब देखते हैं कि उसमें और आगे क्या कार्रवाई होती है, उस चीज़ का हम लोग को भी इंतज़ार रहेगा। और यहाँ तक भी मांग की जाती है कि तत्कालीन जितने भी वहाँ राजस्व की टीम जाने के बाद तब फिर इसके बाद कम से कम एकदम कानूनी प्रक्रिया से बेहतर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरीके का अपराध करोगे तो छूटोगे नहीं। एक चीज और डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, योगी सरकार में तो कॉमन चीजें चल रही हैं, छोटी घटनाओं पर कोई गोली मार देता तो बुलडोजर तुरंत पहुंच जाता है। वो ग्राम समाज बता रहे हैं लोग की बनाकर पूरा कब्जा कर लिया है और इतनी बड़ी वारदात हुई है, जो वारदात आज कुछ सालों पहले सुनने को मिलता था कभी कभी। इस पर सीमांकन करने का क्या मतलब? देखिए, परसों हम लोग गए थे, माननीय मंत्री जी भी गए थे, हम भी गए थे। जाने के बाद वहाँ हम लोग ने जब देखा जायजा पता किया, पता करने के बाद पता चला कि राजस्व की टीम के साथ साथ प्रशासनिक भी वहाँ पे मिले हुए थे, जिसके वजह से अगर ग्राम समाज में 2 मंजिले की अगर बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है तो कहीं न कहीं राजस्व विभाग की संलिप्तता है और वहीं प्रशासन का भी है। ये कई बार ये परिवार जो वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन भी दिया, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी एक बार इस तरीके की घटना हो चुकी थी। यहाँ तक कि बताया जाता है कि रिवॉल्वर लेके दौड़ाया था एक बार मारने के लिए। तब तो उसमें अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये घटना नहीं होती। ये घटना कहीं न कहीं से ये लग रहा है कि राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो है उसकाने पर भरा हुआ है, क्योंकि उसके घर में एक राजेश यादव है जो दरोगा है, तो इसलिए प्रशासन के लोग भी बचा भी रहे थे और उसके कहने से ये सब घटना हुई है। दरोगा का मतलब ये नहीं है कि मंत्री है, मंत्री से बढ़कर दरोगा हो गया। अब योगी सरकार में जो भी काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी वो अपने आप को मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं। अब ये योगी सरकार को खुद सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब को सोचना चाहिए कि उनके राज्य में इस तरीके से मतलब हो जा रहा है, ये अपराध, इतना बड़ा अपराध, नरसंहार हो रहा है, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो इस तरीके से कि कहीं मुख्यमंत्री साहब का जो है बढ़ावा होगा या उनके अधिकारी उनको डरते नहीं होंगे या उनसे कोई डर व भय नहीं होगा, जिसके वजह से जनता में भी डर भय खत्म हो चुका है। और कहीं ना हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब जिस तरीके से बोल रहे हैं, काट देंगे, बांट देंगे, शताब्दी चढ़ा देंगे, ठोक दो, ये सब बातें जब करते रहेंगे तो ऐसी बातें अगर मुख्यमंत्री करेंगे तो उनके राज्य में किस तरीके से होगा कार्रवाई? तो इसी तरीके से करने वाले लोग निकलेंगे ना बाहर। हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे राजस्व टीम माननीय मंत्री जी भी पहुँचे हैं और उनके परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं भी थी और एडीएम के साथ बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, और जैसे राजस्व टीम अभी एक्टिव हो गई है, एक्टिव होने के बाद सीमांकन करने के बाद जितने भी ग्राम समाज की ज़मीन बचती हो उस पूरे परिवार को दे दी जाए, उन बेटियों के नाम से कर दिया जाए, जिससे जी को पाए, क्योंकि बेहद ही गरीब और उनकी माली हालत सही नहीं है। हम ये मांग करते हैं। परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? लड़कियां भी आई थी, उनके पिताजी भी आए थे, कुछ बातचीत हुई? हाँ, हम लोग की बात लगातार हुई, प्रधान जी से भी बात हुई। मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से तुरंत उस बच्चों, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ में जितनी भी ज़मीन वहाँ पे अगर ग्राम समाज की है उन बच्चों के नाम से कर दिया, जिसमें जीविकोपार्जन करने, क्योंकि 932 नंबर ग में वो आवंटित ज़मीन उनको मिली थी, जहाँ पे पट्टा कहीं न कहीं अगर मिला होगा तो निश्चित रूप से उनके पास ज़मीन नहीं रही होगी, इसलिए उनको पट्टा मिला होगा। तो हम चाहते हैं कि उनको
उनको जितनी भी ग्राम समाज की जमीन अगल बगल इर्द गिर्द उनकी निकलने के बाद उनके नाम से कर दिया जाए, उनकी मदद की जाए। प्लस इसके बाद जो बेटी है, हम ये भी पहले भी मांग किए थे, आज भी मांग करते हैं, राजेश जो एसआई है उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाए, उनके पद पे इन किसी बच्ची को भी रख दें, क्योंकि मार्शल आर्ट की भी बेटियां उसमें हैं जो कराटे चैंपियन भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। क्योंकि जो अनुराग था वो भी जो है टाइकेंडो का खिलाड़ी था, बहुत बहादुर, बड़ा अच्छा बच्चा था, सुंदर बच्चा था। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो इंटरनेशनल होता, कहीं न कहीं देश का नाम रोशन करता, ये मांग मैं करता हूँ।